अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है चोकिंग। चोकिंग का लफ्ज़ हम माओं के लिए नया नहीं है। अक्सर व बेशतर हमारे बच्चे इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ओरल मसल्स कमज़ोर होते हैं। अगर खाना खाते, पानी पीते या इवन दूध पीते हुए भी बच्चे के हलक में कुछ फंस गया है तो आपने जो है वो ख़ुद को पुरसुकून रखना है और पैनिक नहीं करना। आपने बच्चे की अलामात देखनी है। बच्चे के मुंह में उंगलियां बिल्कुल भी नहीं मारनी, क्योंकि इससे एयरवे और ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा, इसके चेहरे का रंग नीला हो रहा है और सांस नहीं ले पा रहा, तो फ़ौरी तिब्बी इमदाद देनी है। वो किस तरह से देनी है मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल बताई है। आप पिक्चर्स देखें और उनको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले है बैक ब्लो। बैक ब्लो ये है कि आपने कंधे के दरमियान थपकियाँ देनी है। इसके बाद आता है एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट ये है कि आपने जो है वो पेट पे थोड़ा दबाव डालना है, लेकिन याद रखिएगा कि छोटे बच्चों पे ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उनके अंदरूनी अज़ा नाजुक होते हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद है चेस्ट थ्रस्ट। चेस्ट थ्रस्ट में यह है कि आपने बच्चे के सीने पे दबाव डालना है थोड़ा सा 2 उंगलियों के साथ, और जो है वो उससे ये होगा कि चीज़ जो फंस गई है वो बाहर आएगी। चोकिंग से प्रिवेंशन के लिए कुछ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस हैं, स्पीच एक्सरसाइज हैं, जो मैं यहाँ पे आपको डेमो दे रही हूँ, जो हमारे बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में अपने लिप्स के कॉर्नर से लेकर एयर्स के कॉर्नर्स तक लेके आने अपने फिंगर्स सर्कुलर मोशन में, ठीक है। बहुत जेंटल आपने प्रेशर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फेशियल नर्व्स होती हैं जो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। और आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है बोथ साइड्स। उसके बाद जो है हमने सेकेंड एक्सरसाइज में आपने जॉ मसल से जो है वो जॉ मसल्स पे काम करना है। माउथ के कॉर्नर से लेकर आपने जॉ मसल के कॉर्नर तक लेकर आना है, ठीक है। इसलिए भी आपने 20 टाइम्स करनी है और यहाँ पे भी जेंटल प्रेशर देना है आपने। थर्ड एक्सरसाइज में आपने जो है नोज़ के कॉर्नर से लेकर जो है वो आपने माउथ के कॉर्नर तक लेकर आनी है अपने फिंगर सर्कुलर मोशन में। ये भी आपने 20 टाइम्स करनी है। बाज़ औक़ात बच्चे ड्रूलिंग की वजह से भी चोक कर जाते हैं। उनका अपना थूक ही जो है वो उनके हलक में अटक जाता है या फंसता है, तो उसकी वजह से भी उनको चोकिंग हो जाती है। तो उसके लिए आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसको कहते हैं आप फिश माउथ बनाएं। आप बच्चे को कहें कि मिरर में देख के आप अपना अगर पेन हो तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ से आपने लेना है वाइब्रेशन में लेकर आना है नोज और लिप्स। बेबीज के लिए है जिनके टीथ नहीं होते, नहीं तो बच्चे कटी कर लेंगे आपको, ठीक है। गम्स को हल्का सा आपने प्रेशर देना है 10 टाइम्स। अंदर से बनाओ यहाँ से, ठीक है। मैं नीचे वाले गम्स को प्रेशर दे रही हूँ, उसके बाद फिर आपने ऊपर वाले गम्स को प्रेशर देना है लाइट सा, ठीक है। और हल्का सा ऐसे रब करके मसाज भी करना है, ठीक है। दोनों साइड पे आपने मसाज करना है। इससे ये होता है कि बच्चे में स्टिमुलेशन होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और बच्चा खुद जो है वो अपने मसल्स को यूज करता है, ठीक है। इसके साथ आपने ओरल मसल्स को भी जो है चीक्स पे भी आपने मसाज करना है 10 टाइम्स मसाज करना है। इनर जॉस पे, अपर लिप्स के नीचे, ठीक है। वो ओपन करें, ठीक है। जो बच्चे अपनी टंग नहीं हिला सकते उनके टंग के नीचे भी मसाज करें। यहाँ पे आपने मसाज करनी है, नीचे वाली जगह पे आपने मसाज करना है। इससे सिक्रेशंस बढ़ेंगी और जब स्लाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बच्चा खुद कोशिश करेगा उस स्लाइवा को अंदर स्वेलो करेंगे। स्वेलो करो, ऐसे करके बच्चे को आपने अच्छा। जो बच्चा फिर बच्चों को आपने कहना है कि मुंह खोलो और इसमें हवा भरो। यस, ये तो ठीक भर रहा है, वेरी गुड। अगर बच्चा खुद से कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपने चिन पे हल्का सा प्रेशर देना है। इस तरह बच्चे का मुंह खुल जाएगा। उसके बाद आपने लिप से पकड़ के उसको बंद कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। छोटे बच्चों को जब भी खाना प्रेजेंट करें तो याद रखें कि उसको सर्कल फॉर्म में कभी भी नहीं देना। आप उसको 4 पीसेस करें और लॉन्ग वे में काटें। कुछ हार्ड चीज़ें मुस्फा को बहुत ज़्यादा तंग करती थी, जैसे एप्पल हो गया या चिप्स इवन हो गए, लेज़ वगैरह या कैंडीज़ हो गई। लॉलीपॉप अक्सर फंसा लेता था, उस पर चोक कर जाता था। वो तो दूध पे भी चोक कर जाता था। लेकिन बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है या उसको अपने सुपरविजन में अपने बच्चे को खिलाना है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में कॉमन होती हैं, जैसे बैलून्स हो गए, जैसे पिन्स हो गई, जैसे कॉइन्स हो गए। तो ये सब भी बच्चे के लिए डेंजरस है और बच्चा मुंह में उठा के डाल सकता है और उन पे भी चोक कर सकता है। तो यू हैव टू सुपरवाइज ऑल द टाइम योर किड।
और अगर बच्चा अनकॉन्शियस हो जाए डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स, तो आपने देर नहीं करनी है, आपने उसको इमरजेंसी में लेके जाना है एज सुन एज़ पॉसिबल। आपने उसको सबसे पहले सही पोजीशन पे लिटाना है, उसको करवट दिला के लिटाइए ताकि उसको जो है वो ज़ुबान उसके दांतों के बीच में ना आ जाए।